बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी बुरहानपुर से रिजवान भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ अजय शर्मा शाजापुर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले रुक करूंगी अजय का। अजय, क्या कुछ अभी अपडेट, कितना उत्साह मतदाताओं में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लोकतंत्र का महापर्व और इस महापर्व के दौरान अपने मत की आहुति देने के लिए लोग सुबह से ही तमाम जितने जो मतदान केंद्र हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी का समय है। ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि सुबह सुबह जो ठंडा समय है उसमें मतदान कर दें, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि गर्मी के चलते कई जगह पर मतदान प्रतिशत कम रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की ये कवायद रही है कि तमाम जितने भी जो मतदान केंद्र है वहां पर उचित व्यवस्था हो, कूलर की, पानी की, छाया को लेकर के व्यवस्था हो। ऐसे में लोग भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। करीब 19 लाख मतदाता देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं और इसमें भी करीब 1,64,000 से अधिक नवीन मतदाता पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक भी हमारे साथ में चर्चा करते हैं उनसे भी आपको, लेकिन उससे पहले की तस्वीर जो मतदान केंद्र है, आदर्श महिला विशेष मतदान केंद्र है यहाँ का, महूपुरा का, अंबेडकर भवन का। यहाँ पर लोग सुबह से ही अपने मत के उपयोग के लिए पहुंच रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक से भी हम बात करते हैं। अरुण भीमावत हमारे साथ में मौजूद हैं, जो सुबह से ही अपनी टीम के साथ में लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक अरुण भीमावत जी भी हमारे साथ में है BH TV से बात करने के लिए। अरुण जी, किस तरह का उत्साह दिख रहा है लोगों में, मतदाताओं में? शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में और विशेषकर शाजापुर नगर में जो सुबह से मतदान केंद्रों का मेरा निरीक्षण हुआ है, जहाँ युवा बड़ी ताकत के साथ मताधिकार का उपयोग करने के लिए निकला है, महिलाएं निकली है और विशेषकर जो देखने में आया है कि जो बुजुर्ग साथी हमारे, तो निश्चित रूप से गर्मी का मौसम है तो निश्चित सुबह जो मतदान करने के लिए बुजुर्ग साथी भी उत्साह के साथ निकल कर आ रहे हैं। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि मतदान शाजापुर में पिछला रिकॉर्ड जो 70% का है वो कहीं न कहीं इसको सुरक्षित करेगा। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए तो उसमें आपने मध्य प्रदेश में सबसे कम वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार भाजपा का लक्ष्य बढ़ा है, 400 पार का है। क्या लग रहा है कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी? शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र हम अच्छे मतों से विजय से प्राप्त करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, उसमें 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। वहीं हम देश की बात करें तो नारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है कि 400 पार, तो निश्चित रूप से 400 पार भारतीय जनता पार्टी लाकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो आज जो वातावरण दिखाई दे रहा है, जनता राष्ट्रीय हित में मतदान करने के लिए निकल रही है, राम मंदिर के निर्माण को लेकर निकल रही है। वो सारी चीजें जनता खुद बोल रही है कि हम मत क्यों दिया है ये भी बता रही है, क्यों देने जा रहा है ये भी बता रही है। मोदी और भाजपा की अपनी गारंटी है, लेकिन कांग्रेस की अपनी न्याय की गारंटी है। क्या लग रहा है क्षेत्रीय प्रत्याशी जो थे यहाँ के, वे किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचे? क्या लग रहा है कि इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो देखा कि पिछले कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र जी बाली जी ने फॉर्म भरने के साथ ही और अभी तक कोई उत्साह का वातावरण नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने अपने आप को हार स्वीकार कर लिए, इसलिए न तो मतदान केंद्रों पर उत्साह है, वो प्रत्याशी भी शाजापुर विधानसभा के 200-250 गाँव में शायद 5-25 गाँव में गए होंगे। उसके बाद उन्होंने न तो कैंपिंग की, न कोई यहाँ के जितने भी कांग्रेस के नेतागण हैं उन्होंने भी कोई जनसंपर्क नहीं किया। इससे लगता है कि कांग्रेस शाजापुर में तो हार मान चुकी है। एक अंतिम सवाल, लोगों में मोदी को लेकर के तो लहर है, लेकिन जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके कार्यप्रणाली को लेकर के कोई नाराजगी, पार्टी के अंदर से भी इस तरह की बात उठी थी कि कोई दूसरा प्रत्याशी देखना था महेंद्र सिंह सोलंकी के बजाय। मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह जी सोलंकी जी जागरूक इंसान है, जनता के प्रति जवाबदेही समझते हैं, विकास के कार्यों में भी रुचि लेते हैं और कार्यकर्ताओं के प्रति भी संवेदनशील है और जनता के कार्यों के लिए भी संवेदनशील होकर उन्होंने कार्य किए हैं। इसका उदाहरण मैं स्वयं दे सकता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से
साल में 4 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक बूथ अध्यक्ष से स्वयं ने बात की, संगठन की गतिविधियों के बारे में चर्चा की। साथ में कोरोना काल जैसा जब आया उसमें निश्चित रूप से दवाइयां सुलभ कराने का काम किया, ऑक्सीजन दिलाने का काम किया और उसके बाद जनता के बीच में गांव-गांव में जाकर जो परिवार में कमी हो गई थी उन परिवारों में शोक संवेदना व्यक्त करने वाला देश का पहला सांसद है जो एक गांव में 30-40 घर गया, 15-20 घर गया, हर घर पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। इससे उनके प्रति एक संवेदनशीलता वाला का भाव जो जगह, उसके कारण जनता ने भी माना कि हमारा जनप्रतिनिधि जो सुख का साथी है, तो निश्चित रूप से मत का प्रतिशत यहाँ पे और बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें जागरूक प्रत्याशी के कारण से भी बढ़ेगा। मोदी जी का अपना वातावरण बना, यहाँ के कार्यकर्ताओं की अपनी प्लानिंग बनी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह सोलंकी जी भी एक पार्ट है कि उन्होंने जागरूकता जो क्षेत्र में दी है, सबके कारण कहीं ना कहीं एक वातावरण उत्साह का बना हुआ। आपके पास जानकारी है, शायद वो कहीं जानकारी आपको मिले बड़ी अपने निराधार है। एक सच्चे नागरिक और सच्चे जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने जो कर्तव्य थे अधिकार तो उनका निश्चित रूप से यहाँ पे पालन किया। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खासा उत्साह मतदाताओं में भी नजर आ रहा है, प्रत्याशियों में और जनप्रतिनिधियों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहले 3 चरणों के मतदान हुए हैं, वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले गिरावट आई है, चौथे चरण में क्या कुछ देखने को मिलेगा? कितने प्रतिशत तक वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए, मैं आपको पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त 70% से अधिक मतदान यहाँ पर हुआ था। हाल ही में जो विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए तो उस वक्त भी लगभग 84% मतदान यहाँ पर हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले दिनों बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अब चौथे चरण में क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास जल्द वापस आएंगे। तो अब अलीराजपुर से खबर मिल रही है, जहां अलीराजपुर से भाजपा प्रत्याशी